स्टार्टिंग स्टेटस बनाने के लिए सबसे पहले आपको अलाइट मोशन ऐप को ओपन करना है। उसके बाद प्लस आइकन में जाना है, 9:16 का रेशो सिलेक्ट करना है और क्रिएट प्रोजेक्ट करना है। उसके बाद आपको प्लस आइकन में जाना है, ऑडियो में जाके आपको एक ऑडियो सिलेक्ट कर लेनी है। तो हमने ऑडियो सिलेक्ट कर ली है। अब इसमें हम बीट मार्क दे देंगे। उसके बाद में प्लस आइकन में जाना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है, व्यूअर पे आके हमें एक इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं सबसे पहले वाली इमेज सेलेक्ट कर ली है, इसको मैं यहाँ से फिल स्क्रीन कर देता हूँ। उसके बाद इसको यहाँ से हमें ट्रिम कर देना है पहले बीट मार्क से। उसके बाद हमें इसमें जाना है, इफ़ेक्ट में जाना है, ऐड इफ़ेक्ट में जाके हमें सबसे पहले सर्च करना है सैचुरेशन। स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है, सैचुरेशन को आपको -100% कर देना है। फिर इसको क्लोज करके ऐड इफ़ेक्ट में जाना है। अब आपको इसमें सर्च करना है गॉसियन ब्लर। स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है, गॉसियन ब्लर को आपको ऐसे ही छोड़ देना है। फिर उसके बाद आपको इसमें ऐड इफ़ेक्ट में जाना है, सॉरी इसको नहीं अभी। अब आपको एक प्लस आइकन में जा करके ये आपको स्क्वायर सेलेक्ट कर लेना है। स्क्वायर को आपको यहाँ से बढ़ा लेना है, जितना आपको यहाँ से रखना है उतना कर लें स्क्वायर को। तो मैं इतना कर देता हूँ स्क्वायर को यहाँ तक, और फिर इसको बीट मार्क से यहाँ से ट्रिम कर देते हैं, ठीक है। उससे आपको यही वाली इमेज दोबारा सेलेक्ट कर लेनी है। तो ये इमेज हमने सेलेक्ट कर ली है, इसको भी हम यहाँ से बीट मार्क से इसको यहाँ से ट्रिम कर देंगे। उसके बाद इस इमेज को उठा के हम सर्कल के पीछे ले आएंगे, ठीक है। उसके बाद हमें इसमें मास्क लगाना है, तो इसके लिए इस वाले इमेज को सिलेक्ट करना है और एक सर्कल वाले को सिलेक्ट करना है और यहाँ ऊपर से इधर से सेकंड वाले पर टैप करना है, ठीक है। तो ये हमारा ये इसमें फिट हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें जाना है, एडिट ग्रुप में जाना है। फिर हमें इमेज को अच्छे से सेट कर लेना है इसके अंदर। तो हमारी इमेज अच्छे से सेट हो गई है। अब इसको बैक कर देंगे। उसके बाद हमें इसमें जाना है, ग्रुप एंड मास्क वाले में मूव एंड बॉर्डर एंड शेडो में जाना है। ये शेडो वाला है, इसमें जाना है और यहाँ से शेडो को ऑन कर देना है और इसका कलर यहाँ से आपको वाइट कर देना है और इसको आपको बढ़ा के यहाँ से 30 कर लेना है। और ये एक्स को आपको 0 कर देना है, वाई को भी आपको यहाँ से 0 कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके अंदर इफ़ेक्ट लगाने के लिए आपको ग्रुप में जाना है, एडिट ग्रुप में जाना है, इमेज वाले पे जाना है, इफ़ेक्ट में जाना है, ऐड इफ़ेक्ट करना है आपको। सबसे पहले स्विंग, स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है, फ्रीक्वेंसी में आना है। सबसे पहले स्टार्टिंग में प्लस आइकन देना है और आपको इसको बढ़ा के 7.30 कर लेना है। लास्ट में एक प्लस आइकन देना है और इसको आपको यहाँ से 0.10 कर लेना है, ठीक है। फिर आपको इन दोनों के बीच में आना है, कर्व पे जाना है, कर्व आपको ऐसे कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको एंगल में आना है, स्टार्टिंग में प्लस आइकन देना है और एंगल को आपको यहाँ से 5 कर लेना है। और लास्ट में एक प्लस आइकन देना है और इसको आपको यहाँ से 0 करना है। फिर आपको इन दोनों के बीच में आना है, कर्व में जाना है, कर्व आपको ऐसे कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको एंगल 2 में आना है, स्टार्टिंग में प्लस आइकन देना है और इसको आपको माइनस में 7.5 कर लेना है। लास्ट में एक प्लस आइकन देना है, इसको आपको यहाँ से 0 कर लेना है। फिर आपको इन दोनों के बीच में आना है, कर्व में जाना है, कर्व आपको ऐसे कर लेना है सिंपली, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट हो गया। स्विंग को क्लोज कर लेना है। फिर आपको ऐड इफेक्ट में जाना है और आपको सर्च करना है टाइल्स। स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है, टाइल्स ऑन करना है, स्टार्टिंग में प्लस आइकन देना है और आपको इसको बढ़ा के 1.726 कर लेना है, 25 तक कर लेना। फिर आगे आपको यहीं पर एक प्लस आइकन देना है
और आपको इसको 1 कर लेना है, 1.000 कर लेना है। तो ये हो गया। फिर आपको लास्ट में प्लस आइकन देना है और आपको इसको बढ़ा के 1.805 कर लेना है। फिर आपको इन दोनों के बीच में आना है, कर्व में जाना है और कर्व आपको सिंपली ऐसे कर लेना है, ठीक है। फिर आपको इधर इन दोनों के बीच में आना है और कर्व आपको सिंपली ऐसे कर लेना है। मिरर को आपको यहाँ से ऑन कर लेना है। फिर आपको ऐड इफेक्ट में जाना है, ऑक्सीलेट में जाना है, स्टैंडर्ड सेटिंग करनी है, ऑक्सीलेट को ऑन करना है, एंगल आपको यहाँ से जीरो कर लेना है। फ्रीक्वेंसी में आना है, स्टार्टिंग में प्लस आइकन देना है और आपको इसको 3.30 करना है। फिर आपको एक लास्ट में एक प्लस आइकन देना है और इसको आपको 2.40 कर लेना है। फिर आपको इन दोनों के बीच में आना है, सॉरी इसमें मैग्नीट्यूड में आना है, स्टार्टिंग में प्लस आइकन देना है और इसको आपको बढ़ा के 363 तक कर लेना है। 370 कर देता हूँ। फिर एक लास्ट में प्लस आइकन देके इसको आपको यहाँ से सिंपली 1 कर लेना है। उसके बाद आपको इन दोनों के बीच में आना है, कर्व पे जाना है, कर्व आपको सिंपली ऐसे कर लेना है। तो कुछ इस प्रकार आपका एनिमेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको इसको भी क्लोज कर देना है। फिर आपको जाना है एक्सपोजर लेना है, एक्सपोजर सर्च करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग में जाना है और स्टार्टिंग में प्लस आइकन देना है और इसको बढ़ा के आपको 7.5 तक कर लेना है या 7.5 ही सही रहेगा। फिर आपको थोड़ा सा आगे आना है, एक प्लस आइकन देके इसको आपको यहाँ से सिंपली 0 कर लेना है। तो हमारा इफ़ेक्ट कंप्लीट पूरा हो गया है। तो उसके बाद आपको इसमें इफ़ेक्ट में आना है, यहाँ से कॉपी इफ़ेक्ट करना है और इस वाले में जाके आपको यहाँ से पेस्ट इफ़ेक्ट कर देना है, ठीक है। तो कुछ आपका इस प्रकार से बन जाएगा। उसके बाद आपको इन दोनों को सिलेक्ट करना है, कॉपी टू लेयर करना है और यहाँ से पेस्ट टू लेयर कर देना है। फिर आपको इसमें जाना है, इस फ़ोटो को डिलीट करके इमेज एंड वीडियो में जाके आपको एक इमेज सेलेक्ट कर लेनी है दोबारा से। तो यार हम इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको यहाँ से हम ट्रिम कर लेंगे और इसको यहाँ से फिर स्क्रीन कर लेंगे और उसके बाद इसको यहाँ से नीचे ले आएंगे और इसमें के इफ़ेक्ट को कॉपी इफ़ेक्ट करके इसमें पेस्ट इफ़ेक्ट कर देंगे। फिर आपको ग्रुप एंड मास्क में जाना है, एडिट ग्रुप करना है और इसमें कलर एंड फिल में जा करके इसमें जाके आपको इमेज चेंज कर लेनी है। तो मैंने यार इमेज ली थी तो इसी को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। तो इसको अपना साइज़ अगर थोड़ा सा इधर उधर हो रहा हो तो या डिलीट करके दोबारा कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ से साइज़ सिलेक्ट कर लेते हैं सही से। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसे क्लोज़ कर देंगे। तो ये देखिए, तो ऐसे ही आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। उसके बाद टेक्स्ट में जाना है, स्टेफन टाइप फ़ॉन्ट का नाम है वो हमें सिलेक्ट करना है। कलर इसका यहाँ से वाइट कर लेना है हमें और मूव एंड ट्रांसफर में जाके इसको हमें यहाँ से साइज़ बढ़ा लेना है। और इसको हमें बिल्कुल लास्ट तक ले जाना है, ठीक है। ध्यान रहे जब फ़ोटो पूरा का पूरा आपका लिरिक्स पूरा लगा लो उसके बाद इसको लगाना, वरना ये नीचे चला जाएगा। एडिट टेक्स्ट में जाकर के इसको बॉर्डर एंड साइडों में जाकर के इसका यहाँ से स्ट्रोक ऑन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें एक टेक्स्ट लगा पे जाना है, एक हार्ट ले लेना है, इसको हम यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर लेना है। iOS वर्जन का फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। अलाइन में सेंटर कर लेंगे इसको। मूव एंड ट्रांसफर में इसको हम यहाँ से बड़ा कर लेंगे और इसको हम यहाँ पे ले आएंगे। यहाँ पे आने के बाद
मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, रोटेट में जाएंगे। सबसे पहले प्लस आइकन देंगे, इसको -30 कर देंगे और लास्ट में इसको -30 कर देंगे हम। उसके बाद इस इफ़ेक्ट में जाएंगे, ऐड इफ़ेक्ट में जाके इसमें हम सर्च करेंगे ऑक्सीलेट स्टैंडर्ड सेटिंग। एंगल को हम यहाँ से सिर्फ 1 करना है। फ्रीक्वेंसी घटा के 0.80 तक कर लेनी है। मैग्नीट्यूड पे प्लस आइकन देना है, मैग्नीट्यूड का आपको बढ़ा के 80 तक कर लेना है और लास्ट में इसको आपको परफेक्टली 0 कर लेना है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार आपका हार्ट होगा। इसको भी यहाँ से ड्यूरेशन में जाके इसको लास्ट तक ले लेना है, तो आपका ये कुछ इस प्रकार होगा। तो आप इसका और भी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमें टेक्स्ट में जाना है। मैं यहाँ से YouTube, फिर सॉरी इसमें गलत हो गई। उसके बाद मैं ये वाला ले लेता हूँ। उसके बाद अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ और इसको सेंटर में करके फ़ॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ अमेरिकन कैप्टन। कलर उसका यहाँ से वाइट कर देता हूँ। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसका यहाँ से साइज़ बढ़ा लूँगा और उसके बाद इसको यहाँ से हम इसको यहाँ नीचे ले आएंगे। उसके बाद इसको भी बॉर्डर एंड शैडो में जा कर के इसको भी हम ऑन कर लेंगे और इसको भी हम यहाँ से लास्ट तक ले आएंगे। तो देखिए अब वीडियो कंप्लीट हो गई। अब बस वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में प्रेस बेल आइकन भी दबा लें। इंशाल्लाह नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।